हेलो फ्रेंड्स। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आज आप किसी से पूछते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो हर कोई एक अच्छी लाइफ को पाने के बारे में बोलता है। लेकिन वहीं जब उससे पूछा जाता है कि आज क्या करने वाले हो, आज का प्लान क्या है, तो उन्हें पता नहीं होता। कई लोगों का कहना होता है कि टाइम नहीं है, और अब तो एक और नया बहाना है कि लॉकडाउन है यार, कुछ नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, फ्यूचर अच्छा तब बनता है जब हम अपना आज अच्छा करते हैं। आपकी लाइफ कोई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं है जो लास्ट डे पढ़ के पास हो जाएं। अगर ज़िंदगी के एग्ज़ाम में पास होना है तो हर रोज़ पढ़ना पड़ता है। मेरे को शेक्सपियर की एक बात याद आती है, अगर ईंटें कमज़ोर हैं तो दीवार ढह जाती है, अगर कपड़ों के धागे कमज़ोर हैं तो कपड़े फट जाते हैं। ज़िंदगी बनी है समय से, अगर उसे बर्बाद किया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सबसे मज़े वाली बात तो ये है कि जब लॉकडाउन नहीं था तब भी वो लोग यही बोलते थे कि टाइम की प्रॉब्लम है, और जब टाइम ही टाइम है तो भी लोग यही बोलते हैं टाइम की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लॉकडाउन नहीं, प्रॉब्लम हम खुद हैं जो कुछ नया सीख या कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे। दोस्तों, रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, और उसी तरह अगर हम लोग सारा टाइम सोने, वेब सीरीज़ देखने या गेम्स खेलने में निकाल देंगे तो आफ्टर लॉकडाउन वो लोग आगे होंगे जो इस बीच कुछ नया सीख रहे हैं या कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। एक फैक्ट्री में एक वर्कर पेड़ काटा करता था। वो उस फैक्ट्री में काफ़ी टाइम से काम कर रहा था। वो काफ़ी अच्छे पेड़ काटता था, उसी बात के उसको पैसे भी मिलते थे। एक दिन उसी फैक्ट्री में एक दूसरे वर्कर ने काम करना शुरू किया। कुछ टाइम बाद उस वर्कर को दूसरे वाले वर्कर को पहले वाले वर्कर से ज़्यादा पैसे मिलना शुरू हो गए। पहले वाले वर्कर को ये देख के बुरा लगा कि वो ऐसा क्या करता है कि उससे ज़्यादा उसको पैसे मिलना शुरू हो गए, जबकि वो बहुत पहले से काम कर रहा था, वो काफ़ी एक्सपीरियंस था। ये देखकर एक दिन वो मालिक के पास गया। मालिक से उसने बोला कि मालिक मालिक, उस वाले वर्कर को, दूसरे वाले वर्कर को मेरे से ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? तो मालिक ने जवाब दिया, वो तुमसे ज़्यादा पेड़ काटता है। ये सोचकर वो वापस गया और उसने दूसरे वाले वर्कर से ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट किया। अब वो जब 6 घंटे काटता था तो अब उसने 8 घंटे काटना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा पेड़ नहीं काट पा रहा था। वो परेशान होने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैं इतना टाइम दे रहा हूँ फिर भी मेरे से पेड़ नहीं कट पा रहे हैं। उसने क्या किया, वो दूसरे वाले वर्कर के पास गया। दूसरे वाले वर्कर के पास जाके उसने बोला कि यार, तुम ऐसा क्या करते हो, जबकि तुम बहुत बाद में आए हो, मैं बहुत पहले से पेड़ काटता आया हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्या करते हो कि जो तुम मेरे से ज़्यादा पेड़ काट लेते हो? दूसरे वाले वर्कर ने जवाब ना देकर उससे खुद पूछा कि तुम मुझे इतना बताओ कि तुमने लास्ट टाइम अपनी कुल्हाड़ी कब शार्प की थी? और उस पहले वाले वर्कर ने जवाब दिया, कई महीने पहले। मोरल, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि वो जो दूसरा वाला वर्कर था, वो 6 घंटे काम करता था, तो 6 घंटे में से 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी शार्प करता था। लेकिन वहीं पे जो दूसरा वाला, पहला वाला जो वर्कर था, वो कई महीनों से उसने कुल्हाड़ी शार्प नहीं की थी। मोरल मैं आपको समझाना ये चाह रहा था, इसी तरह हमारा दिमाग होता है। आप उसे जितना शार्प करोगे और जितनी बार करोगे, उतने अच्छी तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। मैं इस स्टोरी से आपको ये बताना चाहता था कि इस टाइम लॉकडाउन में एटलीस्ट हम लोग अपने दिमाग को, अपने आप को शार्प कर सकते हैं। कुछ अच्छी हैबिट्स, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक खाली बाल्टी है, उस खाली बाल्टी में क्या क्या आ सकता है? आप सोचेंगे बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन मैं सबसे पहले उस बाल्टी में बड़े बड़े पत्थर डालना चाहूँगा। अब फिर से वही सवाल कि अब उसमें और क्या क्या आ सकता है? आप सोचेंगे अभी भी बहुत कुछ आ सकता है, पानी, मिट्टी, बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन मैं उस बाल्टी में छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ डालना चाहूँगा। अब उसमें और क्या आ सकता है? अब उसमें पानी, मिट्टी अभी भी आ सकता है, लेकिन मैं उसके बाद उसमें मिट्टी डालना चाहूँगा, रेत डालना चाहूँगा। अब उसके बाद उसमें क्या आ सकता है? अब उसके बाद उसमें पानी आ सकता है। दोस्तों, थोड़ा समझिएगा। स्टार्टिंग में अगर मैंने, आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में ही मिट्टी पानी क्यों नहीं डाला? स्टार्टिंग में ही अगर मैंने मिट्टी और पानी डाल दिया होता तो उसमें बड़े बड़े पत्थर तो छोड़िए, छोटे छोटे पत्थर भी नहीं आ पाते। मोरल क्या समझाना चाहता हूँ कि समझिए, हमारा टाइम है, पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। हमें अपनी एक खाली बाल्टी जो हमारे पास है, उसको हमें
प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज़ पहले करनी है। जैसे कि अगर मैंने बाल्टी में पहले ही मिट्टी पानी डाल दिया होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए सबसे पहली चीज़, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी बाल्टी में बड़े बड़े पत्थर था। मतलब मेरी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं वो करना चाहूँगा। आपके पास पढ़ाई होगी, आपके पास कोई गेम हो सकता है, आपके पास कोई जो आपको प्रायोरिटी, जो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहली है, उसको बड़े बड़े पत्थर के रूप में डालिए। सेकंड प्रायोरिटी छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पेबल्स के रूप में डालिए। सेकंड प्रायोरिटी आपकी वेब सीरीज़ देखना हो सकता है, आपका शायद शायद आपका किसी से बात करना हो सकता है, शायद आप सोना हो सकता है, आपके ऊपर है। सेकंड प्रायोरिटी आप छोटे छोटे कंकड़ के रूप में डालिए। थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी लाइक मिट्टी और पानी आपका खाना और इधर उधर की चीज़ों में हो जाता है। मतलब क्या है, 24 घंटे में आपके पास कई सारा टाइम ऐसा होता है जिसमें आप कुछ टाइम निकाल के कुछ अच्छा काम, कुछ अच्छा क्रिएटिव कर सकते हो। क्या लगता है आज जो लोग सक्सेसफुल हैं, क्या वो आज वेब सीरीज़ देख रहे होंगे, सारा टाइम खेल रहे होंगे, सो रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे? नहीं, वो कुछ ना कुछ अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो शायद आप भी कर सकते हैं, कुछ अपने नए स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। जैसे कि पीपल स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, सेलिंग स्किल्स। कई लोग को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कई बार टाइम नहीं होता है इसलिए पढ़ नहीं पाते हैं। आज कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो। कुछ ऐसी बुक्स जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा: रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा जी, द सीक्रेट, रोंडा ब्रायन, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनको अगर आप पढ़ोगे तो एक पॉजिटिव फीलिंग, एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी अपने लाइक कैरियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। इवन आफ्टर लॉकडाउन आपको ये बुक्स कई सारी चीज़ों में हेल्प करेंगी, आपको एजुकेशन में भी, आपको अपने बिजनेस में भी। तीसरा, आप अपने आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि राइटिंग, ब्लॉगिंग, कुछ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक फ्रीलैंसिंग। आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से रिसेशन आ सकता है, लेकिन क्या आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो? क्या आप अपनी कुल्हाड़ी साफ कर रहे हो? याद रखिएगा, टाइम लॉकडाउन या कोरोना को देखकर नहीं रुकेगा। आपको अपने टाइम को खुद ही सही से यूज़ करना होगा। ज़्यादातर स्टार्टअप्स रिसेशन के टाइम पर ही स्टार्ट हुए। आपके पास भी मौका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।